देखो, पोलैंड और बेलारूस की सीमा में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है और अभी से नहीं, ये काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है? ये चल रहा है और स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि लोग मर रहे हैं, अब भूख से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। तो देखो, ये विवाद क्या है कि बेलारूस के अंदर घुस गए हैं कई सारे शरणार्थी, रिफ्यूजीज़, ठीक है? और ज़्यादातर ये है अफ्रीकन और मिडल ईस्ट नेशंस से, इराक, सीरिया साइड के जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो देश से भागे हैं, वो अब यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं बेलारूस के रास्ते, ठीक है? बेलारूस के रास्ते उनको लिथुनिया, फिर ये पोलैंड, इस तरफ घुसना है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया है, बेलारूस के और पोलैंड के बॉर्डर के बीच में अपना डेरा जमा लिया है काफ़ी समय से, और एक आध नहीं है, हज़ारों की संख्या में है, जिसमें प्रेग्नेंट औरतें भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, मतलब पूरा परिवार लेके चले आए हैं लोग, वहाँ पे बैठ गए हैं डेरा जमा के, क्योंकि उनको बेलारूस की सरकार का सपोर्ट सीधा सीधा मिल रहा है। नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। अब हमारे इंडिया में अगर कोई घुस जाए और इंडिया के और दूसरे कंट्री के बॉर्डर पे बैठ जाए, दूसरे देश के प्रवासी, कि हमको दूसरे देश में इंडिया के थ्रू घुसना है, तो जब तक भारत सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बेलारूस ये सब चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो हज़ारों माइग्रेंट्स हैं, ये बेलारूस के थ्रू, पोलैंड और लाटविया के थ्रू यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो बेलारूस बेलारूस जो है वो पोलैंड से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बॉर्डर लगता है। तो ये जो लोग हैं, ये बॉर्डर में जाके बैठ गए हैं, और मतलब इनकी ये हालत है कि देखो, इराक और सीरिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जितनी भी हैं, और अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं भी बोलोगे तो गर्मी होती है, समझ रहे हो? और पोलैंड और बेलारूस वाला जो एरिया, यूरोप वाला जो एरिया है, यूरोप कॉन्टिनेंट बहुत ही ठंडा है, यहाँ पर माइनस में तापमान पहुँच जाता है, ठीक है? तो इनकी ऐसी हालत है कि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई खाने की मदद कर नहीं रहा है, रहने को जगह नहीं है, सर पे छत नहीं है। तो इतनी ठंड में लोगों की अब तो डेथ्स भी होने लगी है, और भूख से भी लोग मरने लगे हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं है। और बेलारूस ये बार बार कह रहा है कि हम सपोर्ट नहीं दे रहे। अरे भाई, तुम सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी कंट्री के अंदर घुस के वो लोग बैठे कैसे हैं इतने समय से, है ना? और एक आध तो है नहीं, हज़ारों हैं। तुम अगर जानते ही नहीं हो तो तुम्हारी बॉर्डर के अंदर वो लोग घुसे कैसे? इतना मतलब इतना छूट तो कोई भी सरकार देता नहीं है कि बॉर्डर के अंदर इतने हज़ारों की तादाद में घुस जाएँ और तुमको पता ही नहीं है, ठीक है? तो देखो, अब ये जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, पोलैंड की जो सीमा है उसके उस पार पोलैंड की सैनिक है जो इनको रोक रही है अंदर आने से, उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं इसी पार से। और एक आध वीडियो फुटेज भी लीक हुई है, जिसमें ये देखा गया है कि बेलारूस के सैनिक जो है, वो बेलारूस और पोलैंड के बीच का जो वायर है, बॉर्डर का जो वायर है, उसको काट रहे हैं, ठीक है? ये भी देखा गया है। कितना सच है कितना झूठ, ये तो पता नहीं है। यूरोपियन यूनियन इस चीज़ से बेहद चिंतित है, क्योंकि यूरोप का ही एक देश इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो यूरोपियन यूनियन बेलारूस पे कई तरह के सैंक्शंस लगाने के लिए भी बोल चुका है, और लगा लगा भी रहा है, लेकिन बेलारूस इस चीज़ से मतलब बिल्कुल ही इनकार कर रहा है कि नहीं, हम तो भाई सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है ना? रशिया को भी मीडिएट करने के लिए इनवाइट किया गया है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, कि बेलारूस को रशिया का सपोर्ट है, और अमेरिका और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो पोलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगस्त 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 6th टाइम बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है? ध्यान रखना ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ। 6th टाइम ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे, और वो अपने आप को यूरोप का लास्ट डिक्टेटर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, पूरे यूरोप का एक आखिरी तानाशाह हूँ, ठीक है? और जब उनका चुनाव हुआ था, मतलब जब इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने उस चुनाव को फर्जी बोला था कि फ्रॉड करके जीता है ये चुनाव, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ने। बेलारूस के सरकार के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे, और उस प्रदर्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया था, प्रोटेस्ट में जिसने हिस्सा लिया था, उनको बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस किया गया था, प्रोटेस्ट को दबा दिया गया था, ठीक है? जिसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने बेलारूस पे कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, और इन्हीं सैंक्शंस के बाद बेलारूस यूरोपियन यूनियन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये जो जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे, इससे बेलारूस पूरी तरीके से परेशान हो गया था, और अभी उसने एक नया तरीका निकाला है यूरोपियन यूनियन के देशों को परेशान करने का, समझ रहे हो?
और वहाँ के प्रेसिडेंट ने क्या किया बेलारूस के, इतने हज़ारों की तादाद में इतने सारे जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको लाके अपने बॉर्डर पे खड़ा कर दिया कि जाओ भाई पोलैंड में घुस जाओ, लाटविया में घुस जाओ, लिथुआनिया में घुस जाओ और इसी रास्ते तुम यूरोप में एंटर कर सकते हो और पूरे यूरोपियन यूनियन में तुम फैल जाओ। समझ रहे हो ना, मतलब बिना प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट के इतना बड़ा जो कांड है वो हो ही नहीं सकता, अंदर घुस के कोई बैठ ही नहीं सकता। समझ रहे हो। तो जितने भी कंट्रीज़ है वो सब ये देख रहे हैं और बहुत ही बुरा एक मैसेज जा रहा है बेलारूस का, समझ रहे हो ना, पूरे देश में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी है, पर अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो मतलब आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है। अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और बॉर्डर में क्राइसिस क्यों है अभी ये भी समझ में आया होगा। और एक बार मैप में ज़रूर देख लेना पोलैंड, बेलारूस और हो सके तो पूरे यूरोप का जो मैप है वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि न्यूज़ में है काफ़ी समय से, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।